हेलो ट्रेडर्स। गाइस मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। गाइस हम आगे बढ़ते हैं और उस सीरीज को हम आगे की तरफ ले चलते हैं। फिबोनाची की जो सीरीज जो चल रहा है उसको हम आगे चलते हैं। आज जो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ वो आपके ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि आप बहुत देखते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, बहुत सारे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो आप टेक्निकल एनालिसिस में जो पैटर्न्स आप पढ़ते हो, जो जानते हो, वो कभी कभी फेल हो जाता है। वो कभी कभी फेल होता है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों फेल होता है, उस चीज को मैं आपको रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन पर अप्लाई करके दिखाता हूं और बताऊंगा कि क्यों इसका एग्जैक्ट रीजन क्या होना चाहिए और क्यों फेल होता है। और जब ये फेल होने वाला है तो आपको कब समझना है, कब इस पर निकलना है और कब दोबारा इस पर एंट्री करना है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट के जो रेशियोज होते हैं, मतलब आई मीन जो रेशियो बनते हैं, किस रेशियो में बनते हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसको समझिए और वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, मैं एक इतना विश्वास से ये विश्वास से ये बात बोल रहा हूं कि जैसा फिबोनाची को लेकर हम लोगों ने जो आपको वीडियो आपको दिखाए हैं, बताए हैं, जो स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, वो अब तक नहीं देखे होंगे आप। हम पूरी डिटेल में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और ये पूरा विश्वास है हमारा कि अब तक ये सबसे बेस्ट सीरीज है इंटरनेट पर, और ऐसी सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, आप देखिएगा, अब इसको सर्च कीजिएगा और बताइएगा क्या आपने इससे पहले ऐसा सीरीज आपने देखा या आप क्या ऐसा आपने सीरीज देखा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी सारी वीडियोस के अपडेट आपको मिले और आप सीखें। देखो, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला चीज ये है कि जो एम दिखा रहे हैं लोग, सभी लोग ट्रेडर है, और एम दिखा के अगर आप ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आपके खतरे की घंटी है, क्योंकि आप सीखने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें क्या करना है कि मार्केट में हमें सबसे ज्यादा सीखनी पड़ेगी, लर्निंग फेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम लर्निंग फेज पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा ग्रोथ डेवलप होगा, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम एम देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हम चीट कर रहे हैं, मतलब हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। हमें डिपेंडेंसी नहीं बढ़ानी है, हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना है। और हम ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम ट्रेडर बन गए, और ट्रेडर बनने के लिए आपको लर्निंग जरूरी है। और लर्निंग करने के लिए ज्यादातर हमें इंडिकेटर पर भी डिपेंड नहीं रहना है। अगर ज्यादातर इंडिकेटर पर आप डिपेंड रहेंगे तो भी आपके नुकसानदायक है ये। ठीक है, तो अपने ट्रेडिंग को एक टूल के ऊपर डिफाइन कीजिए और उसका रिजल्ट आप लीजिए। ठीक है, यही मेरा आपको कहना था। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि मैं रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के टूल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब सारे रेशियो पर सारे दो का कलर जो है चेंज किया है मैंने, 38.1 30.2% का, और मैंने किया है 111% का 138.2। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, एक्चुअली ये 138.2 है, ये 138.2 है। जस्ट वेट, देखिए आप, तो ये 130.2% और 111%, मतलब ज्यादातर जो पैटर्न्स जो फेल होते हैं, हमें अब तक यही पढ़े हैं कि कोई भी प्राइस अगर कोई भी प्राइस जो होती है, अगर वो 100% को क्रॉस करती है, कोई भी प्राइस अगर 100% को ब्रेक करती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई प्राइस है और उस प्राइस को ये जो प्राइस है वो ऐसे बढ़ रही है आगे की तरफ, जिससे जो प्राइस थी वो आगे बढ़ रही है और अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया 100%। अगर 100% करती है तो मैंने आपको बता रखा अपने पुराने वीडियो में कि जब 100% ब्रेक करता है तो वो 127% से लेकर 161.8% और ज्यादा से ज्यादा 261.8% तक भी जा सकता है, और जाता भी जनरली जो प्राइस में जब ज्यादातर डिमांड होती है तो वो 261.8% तक भी जा सकता है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन नहीं आ रहा, पैटर्न बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इस चीज को लगा के रखिए। कौन से दो रेशियो हैं, 111% और 138%, मतलब 138.2% और 111। ये दोनों रेशियो ऐसे हैं
कि अगर इलियट वेब पर हम कंसीडर करते हैं तो इनको यहीं पर जो है स्ट्रांग है, अगर जो इलियट वेब पढ़ते हैं तो यही जो इरेगुलर करेक्शन होता है, जो स्ट्रांग भी होता है, वो यहीं से उसका बीज होता है, यही ज्यादातर हाई यहीं तक बनकर और रिवर्स होकर आता है जो इलियट वेब पढ़ते हैं। बाकी जो कोई पैटर्न वगैरह पढ़ते हैं, जो डबल टॉप का पैटर्न पढ़ते हैं, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पढ़ते हैं और वेज का पैटर्न पढ़ते हैं, बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं जो जनरली आए दिन वो फेल हो जाते हैं, तो वो जो जहां फेल होते हैं वो एक्चुअली वो यही फेल होते हैं 111% पर और 138% में फेल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे वो फेल होते हैं और उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए करने को तो रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन बहुत छोटा सा है कि अपने 100% के बाद 127% और 161% लगा कर रख देते हो। अब नो डाउट वो जाता भी है, नो डाउट वो जाता है, लेकिन कहीं ना सावधानी भी बरतनी होगी उस चीज के लिए कि ताकि आपको वो 161% जाने से पहले या 127% जाने से पहले उसमें क्या हो रहा है वो आपको देखते रहना चाहिए। देखो कोई भी प्राइस अगर 161% या 261% जाने के लिए कंटिन्यू जब जा रही है तो उसका कोई भी बेयरिश पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी बेयरिश पैटर्न प्राइस एक्शन का नहीं पैटर्न बन सकता। लेकिन ध्यान रखिए अगर कोई भी प्राइस 100% क्रॉस कर दिया और 127% मतलब 127%, ध्यान दीजिएगा मैं 127% भी लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा ये 127% से लेकर 1 या 261% के इधर बीच कहीं भी ये बेयरिश पैटर्न बनता है तो पैटर्न जो बन रहा है, वो जो रिवर्सल का जो पैटर्न बन रहा है, वो दोनों पैटर्न बनने का जो रेशियो होता है 130.2% और 111% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो आपको ये दोनों मतलब लगा भी सकते हो या इसको माइंड में भी रख सकते हो, जैसे आप कोई भी एक्शन प्राइस एक्शन का पैटर्न फॉलो करते हो तो वो ये जो भी पैटर्न्स वगैरह फेलियर बनते हैं तो वो यही दोनों के पर बनेंगे, ठीक है। मतलब यही दोनों पैटर्न पर ये बनकर आते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ सीमेंस का। हाँ मैंने सीमेंस का ही चार्ट खोल रखा है तो मैं सीमेंस का चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखो बहुत सारे पैटर्न्स आपको जो फेल होंगे आप मेरे से कमेंट करके बताइए कि कौन से पैटर्न में आपको जानना है, कौन सी चीजें आपको जाननी है। रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन एक ऐसा टूल है जो आपको मतलब ये इजी भी नहीं है ना उतना टफ भी है, लेकिन अगर आप इसको बार बार अगर रिपीट करते रहेंगे, बार बार इसको समझते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। मैंने काफी टाइम से इस पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस पर, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से अपने ट्रेड को होल्ड करता हूँ ऑन द बेस ऑफ द रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन। तो मैं वही चीज आपको डिले भी दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था जो काफी हद तक आपके हेल्प कर गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने ये सीमेंस का चार्ट ले रहा हूँ, तो ये हमारा प्रीवियस हाई था और मैंने इस प्रीवियस लो को लगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए आप ये क्या देख रहे हैं आप, जो ये प्राइस जो है रिवर्स, एक्चुअली मार्केट इस समय काफी अप ट्रेंड पर है। तो ये देखिए आप कि ये जो प्राइस जो है कितना ब्यूटीफुल जो रिवर्स करके आया है एग्जैक्टली 130.2%, एग्जैक्टली 130.2% पर ये रिवर्स होकर आया है। और अब देखा जाए तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन बना रहा था कि मतलब यहाँ पर डबल टॉप आया और लोगों को फंसा दिया कि यार यहाँ पर बाई करो, अब बाई करते पूरी प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई। तो बी केयरफुल, आपको इस तरह से आपको ट्रेंड मिलेंगे कि 130.2% से रिवर्स करेंगे। ये 127% नहीं है, अगर आपके माइंड में चल रहा कि यार 127% है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 127% के बाद वो प्राइस जो है वो एग्जैक्टली 130.2% को टच करके आई है। ओवरलैपिंग प्राइस नहीं होती है, ध्यान दीजिए। अगर आपके दिमाग में चल रहा कि प्राइस ओवरलैप होती है या फिर प्राइस जो है रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन से इधर उधर जाती है, तो वो इधर उधर प्राइस नहीं जाती है, वो प्राइस अपने रेशियो पर ही आती है। आपको लगाने नहीं आ रहा है, आपको वो लगाने नहीं आ रहा, वो बात अलग है, लेकिन ध्यान में रखिएगा आप एग्जैक्ट रेशियो लगाना सीखिए, तब आपको ये प्राइस को ग्रैब करना सीखेंगे आप। तो ये सीमेंस में हमने देखा कि किस तरह से प्राइस जो 130.2% से रिवर्स करके काफी वर्टिकल में जहां से प्राइस चली थी, आप देखो कि प्राइस कितना टूट गई। प्राइस ने यहाँ से 130.2% से जब टूटना उससे तो काफी अपने हाथ तक वो 188 जो मैंने आपको स्क्वायर रूट में बताया था, तो आप देखोगे तो 188 के आसपास आकर रुकी है। देखो कितना ब्यूटीफुल। तो मतलब यहाँ पर 130.2% टूटा और यहाँ पर आके एग्जैक्ट 88.6% पर आकर रुकी। स्क्वायर रूट 78.6% का स्क्वायर रूट जो मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था उसमें ये मैंने पढ़ाया है, आप उसको सीखो समझो और जानो, ठीक है। तो सीमेंस का एग्जांपल है। अभी प्राइस का अभी जो मार्केट का जो ट्रेंड है या किसी भी स्किल पर जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, तो इस समय काफी हद तक आपको अप ट्रेंड का ही चार्ट दिखेगा। तो आप देखो इसको। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं भारत फोर्ज का। तो इसको ऑलरेडी मैंने बना रखा था, इसको ऑलरेडी मैं बना रखा हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप देखो इस चीज को,
अगर मैं इसको लगा के, ये देखिए ये डबल टॉप था ना, ये डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद काफी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर गई, मतलब काफी प्राइस वहां पे प्राइस आकर रुक गई, उसके बाद ये टूट गया। तो मतलब जनरली देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉप स्टिकर कर गया, स्टॉप स्टिकर करने के बाद ये ऊपर गया। तो इस तरह से प्राइस में आपको ना अलर्ट रहना। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, अब देखिए इस स्विच को। तो प्राइस जो है मैं 127% इसमें से हटा देता हूँ, ये रहा 127% में हटा दिया, और 100% भी हटा देता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। तो अब देखो कितना परसेंट है, 130.2%। 130.2% को टच करके प्राइस अगेन 100 पॉइंट टूट गई। 100 पॉइंट के आसपास से प्राइस जो है कितना हाई लगा है, 566 का हाई लगा, और यहाँ पर प्राइस आकर 593 का लो लगा गई। मतलब यहाँ प्राइस लोगों का स्टॉप लॉस, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जब लोग बाई करते हैं डबल टॉप पर, तो ही जो जिसका जिस कैंडल का हाई ब्रेक किया होता है उसी कैंडल का लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कट के तुरंत प्राइस ऊपर चली गई, और आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा दो। आप एक 138.2% पर प्राइस काफी देर तक रुकी है, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उस चीज को रोक रही है, प्राइस उस चीज को प्राइस को रोक रही है, और इसको यही चीज आपको ग्रैब करना है। ठीक है, तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल 130.2% से प्राइस रिवर्स करके नीचे आई है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, बाटा इंडिया। मेरे साथ बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्योंकि मैं इस पर काम करता हूँ ना, तो मुझे याद भी है, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे इस पर वर्कआउट करेंगे, इस पर कैसे आप ट्रेड उठाएंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, प्राइस कहाँ से रिवर्स होके आ रही है, प्राइस एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्स होके आ रही है, बताइए कौन सा पैटर्न यहाँ से पैटर्न भी बना है। आप देखोगे तो यहाँ पे बियर काउंटर अटैक का पैटर्न बना, यहाँ देखिए बियर काउंटर अटैक का पैटर्न बना, और प्राइस जो है एग्जैक्ट 111% से रिवर्स होकर टूट रही है। एग्जैक्ट 111% से अगर प्राइस हो रिवर्स होकर टूट रही है। ठीक है, और ये कहाँ तक टूट सकती है, तो आपको सीधा सा अब प्राइस जो है वन, मैं इसको बताया था, जब प्राइस 111% टूट रही है, अगर ये ऊपर भी जाएगी तो ये ज्यादा ज्यादा 130.2% जा सकती है, बस उसके बाद फिर से टूटेगी है, फिर से टूटेगी। और कहाँ तक टूट के आ सकती है, तो आपको रिट्रेसमेंट यहाँ से लगा दीजिए 161% तक का टारगेट लेकर चल पड़िए। ठीक है, 161% का टारगेट लेके चलिए। तो 111% भी देख लिया आपने, 130.2% भी देख लिया आपने। मैं आपको एग्जाम्पल फिर से दिखाता हूँ बायोकॉन का, देखिए मैं लगा दे रखा हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको इसको लगा देता हूँ इस पर। आप देखिए प्राइस जो है वो भी एग्जैक्ट 111% पर। अब इलियट वेव में इसको स्ट्रांग भी बोलते हैं, रेगुलर करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस समय प्राइस 111% नहीं ब्रेक करती है, तो इसको ना, इसका जितना हाई लगा हुआ है, जितना जितना मूव है, इसको उठाकर आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, प्राइस अगेन इसको टच कर सकती है, वो ए और सी के हिसाब से। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना 111% भी दिखा दिया मैंने, 130.2% भी दिखा दिया। ये आपको अलर्ट रखना है, इस पर अलर्ट लगा सकते हैं, या यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर 130.2% प्राइस शुरू करिए तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए, और 100% प्राइस आते हैं तो उसको निकाल दीजिए, उसको शॉर्ट इनिशिएट कर दीजिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाबर हो गया, बाइकॉन हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ डाबर का। डाबर देखिए 138.2% और 111%। प्राइस काफी देर तक रुक रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो परेशान कर सकती है आपको। अब देखो प्राइस कितने दिन, मतलब यहाँ से 6 अक्टूबर से लेकर प्राइस जो है 9 नवंबर तक प्राइस वही 111% पर रुकी रही, और वो वर्टिकल फॉल हुआ, वो एक वर्टिकल फॉल हुआ, मतलब वर्टिकल फॉल काफी, वो भी रुक रुक के फॉल हुआ। तो अब देख सकते हो 111% कितना ब्यूटीफुल काम कर रहा है। मतलब जब तक 111% ब्रेक नहीं किया, देखो जब तक 111% ब्रेक नहीं किया, वो अप ट्रेंड में नहीं गया। तो अभी क्या दिखता है, 111% ब्रेक किया ना, तो फिर 138% जाके यहाँ रुकेगा, यहीं पर आकर रुकेगा, फिर से रुकेगा। अब कोई बेयरिश पैटर्न बनाता है तो फिर आप उसको शॉर्ट करो। ठीक है, अब मैं आपको डाबर दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे आपको मिलेंगे ये सब चीजें आपको। देखिए 111% के आसपास में, 111% के आसपास में ये भी प्राइस है, देखो। अब आप देखोगे तो आगे भी ये प्राइस जो है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना प्राइस जो है 130.2% पर रुकी हुई थी, 130.2% पर रुकी, और वहीं से टूटना शुरू कर दी। अब देखो एग्जैक्ट अभी भी 130.2% पर रुकी हुई है, जब इसको क्रॉस करेगी तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। 130.2% का रेशियो मैंने आपको दिखा दिया, 111% का रेशियो मैंने आपको दिखा दिया। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं ये ट्रेडिंग में। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इसमें, इसी में। अब देखो इसको आप,
देखो अगर हम बड़े रेशियो पे काम करते हैं तो देखिए अब 111% रुका हुआ है ना प्राइस, काफी देर तक प्राइस 111% पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो इस ज्यादा से ज्यादा अगर ऊपर जाता है तो 130.2% जाएगा बस, 130.2% है, क्योंकि वो 111% और 138%, मतलब 111% एंड 130.2% पर जाकर क्लस्टरिंग बना रहा है और जाकर वहीं प्राइस को रोक रहा है। तो फिर आप उस पर देख सकते हो कि 138% पे ही प्राइस जो है ज्यादा से ज्यादा 138% जाएगी और वहीं से प्राइस हो सकता है रिवर्सल करे। तो मैं आपको ये दोनों अब इन दोनों का कलर भी चेंज करके रखना ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे कलर आप रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन डालोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। रिक्वायरमेंट नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको बस इसको लगा के रखना है 111%, 138% पर लगा के रखना है। आप उम्मीद कर रहे हो कि 161.8% आएगी, अब बाय द वे नहीं आ पाई, तो उस पर आपको रुकना है कि देख रीजन को फाइंड आउट करना है कि क्यों रुक रही है। अगर रुक रही है तो उसका रीजन फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, 111% का सॉल्यूशन निकालो करने का। आज मैंने जो आपको वीडियो बनाया है, ये वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस पर निकलोगे, कैसे इस पर आप निकलोगे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस पर ट्रेड उठाओगे, कैसे इस पर आप मतलब एक्शन लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।